अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो को लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो इल्म नजूम के बारे में बताने वाला हूँ, जो बुनियादी चीज़ें हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने भी सूरह यासीन में कहा है कि हमने आसमान में बुर्ज और मंजिलें मुक़र्रर कर रखी हैं। तो चाँद और सूरज अपने अपने अहाते में तैर रहे हैं। न सूरज की मजाल के चाँद को जाके पकड़ ले, न चाँद की मजाल है कि वो सूरज के पास चला जाए। लिहाजा मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, तर्जमा नहीं। अल्लाह क्या कहना चाहता है हमसे। तो अल्लाह ने इस जहान में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं मेरे दोस्तों, कोई ऐसी चीज़, यहाँ तक कि खटमल और मच्छर, ये भी खामखा नहीं पैदा किया उन्होंने। अल्लाह ने जो भी पैदा किया है, किसी भी चीज़ को खामखा पैदा नहीं किया, बल्कि इंसान के फ़ायदे के लिए ही पैदा किया है। जिस चीज़ से इंसान का फ़ायदा ना हो, अल्लाह ने उसे पैदा ही नहीं किया। और फ़ायदा कैसे हासिल करना है, अल्लाह ने यह भी बता दिया है। अब एक मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उन जानवरों को चौपाए को हलाल किया है जो चौपाए पंजे से नहीं खाते, पकड़ के नहीं खाते। उन परिंदों को हलाल किया है जो परिंदे पकड़ के नहीं खाते, पंजे से। अब ये देख ले कि शेर, बाघ, चीता, इस तरह के जितने भी शिकारी जानवर हैं जो पंजे से ऐसे पकड़ते हैं, अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो हलाल होता, हम उसे पकड़ते, वो हमें घायल कर देता। इसी तरीके से तो अल्लाह वही चीज़ इंसान को इन सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमारे लिए जायज़ कर दी है जिससे हमें फ़ायदा है, जिससे नुकसान है उसको नाजायज़ करार दे दिया। ठीक है। तो अल्लाह के बनाए हुए कानून अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, जो अल्लाह ने बनाया है जिस हिसाब से। बस इंसान अपने हिसाब से नहीं चल रहा, और अल्लाह ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें हराम है, ये चीज़ें शिर्क हैं। असल में शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को लाना, अल्लाह के सामने किसी को शरीक ठहराना, जो खुसूसियत अल्लाह की है वो किसी और के लिए इजहार करना या यकीन करना। इस बात को ज़हन में रखें। तो मेरे दोस्तों, ये पत्थर, जो जितने भी पत्थर है ना, अकीक है, समुर्रद है, पुखराज है, नीलम है, हीरा है, पन्ना है, मोती है, मूंगा है, ये सारे इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने जो आसमान में बुरुज और मंजिलें बनाई है वो इंसानों के फ़ायदे के लिए, उसका फ़ायदा है इंसान के ऊपर, असरात है। हम एक शेर मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि दिल में तू ज़ौफ़े अक़ीदत को कभी राह न दे, कोई कुछ दे नहीं सकता अगर अल्लाह न दे। अगर अल्लाह ने जिस चीज़ को मुक़द्दर में नहीं रखा है, मुक़द्दर नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिल सकती। और जिस चीज़ का वक्त नहीं है वो भी चीज़ें नहीं मिल सकती। वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। इस बात को ज़हन में रखें। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो दुआओं से मिले, वो तावीज़ के ज़रिए मिले, वो सिफारिश के ज़रिए मिले, वो खुद से मिले, वो आपकी मेहनत से मिले, वो अल्लाह ने आपके तकदीर में रखा हुआ है, इसलिए वो चीज़ें मिल रही है। नहीं रखा हुआ तो नहीं मिलती। लाख कोशिश कर लें आप, लाख दुआएं कर लें। तो आसमानों में बुरुज जो मंजिलें अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, उसका इंसानों को बड़ा, उसके असरात हैं, बड़े असरात हैं उसके ऊपर। तो उसके कुछ नाम हैं। 12 बुरुज है आसमानों में, 28 मंजिलें हैं। हर बुरुज में ये चाँद 2.5 दिन के करीब रहता है और हर मंजिल में 1 दिन। 28 मंजिलें, 28 दिन चाँद अपनी मंजिलों में रहता है। उसके बाद फिर मंजिल चेंज कर देता है। तो मैं चाँद और सूरज दोनों के बुरुज के बारे में बताऊंगा। इसी तरीके से सूरज जो है, शम्स, वो अपने बुरुज में
एक महीना रहता है, 12 महीना है, 12 बुर्जों में रहता है। तो महीने के हिसाब से बुर्ज का नाम रखा गया है, ठीक है। और उसकी कुछ अलामतें हैं, आसमानों में जो सितारे हैं बुर्ज बनाई गई हैं। तो उस अलामतों की वजह से जो आमिलीन है या जो इल्म नुजूम के जानने वाले उसे पहचानते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो बुर्ज है उसका नाम है हमल, ठीक है। वो मेढे की शक्ल की है, मेढे की शक्ल का है वो, ठीक है। वो जो सितारे हैं वहाँ पे आसमानों में, सितारों के जो नक्शे हैं इस तरीके से हैं वो, तो उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई मेढा यहाँ पे वो खड़ा है। ये वजह है, इसलिए उसका नाम हमल रखा गया। तो हमल के अंदर जो बुर्ज है, इसमें किसी में 2 मंजिलें हैं, किसी में 3 मंजिलें हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। और सितारे, मुतहर्रिक सितारे 7 हैं, जो हमारे कदीमी हुक्मा ने जिसकी तलाश करी, खोज करा है जिसका। उसके बाद अभी कुछ नए मुतहर्रिक सितारे भी तलाशे गए, 2 और बढ़ा दिया गया है, जो 9 हो गया है, लेकिन वैसे 7 ही है। ज़हल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ुहरा, कमर, अतारत। तो ये दिनों के हिसाब से मंसूब है। ज़हल सितारे की 24 घंटे हुकूमत होती है। जिस रोज़ ज़हल सितारा निकलता है 24 घंटों तक उसी के असरात में लोग रहते हैं। जैसे सूरज निकलने से धूप के असरात में होते हैं, चाँद निकलने से ठंडे के असरात में होते हैं, ऐसे ही। तो ज़हल के जो असरात है वो नहस हैं, मनहूस असरात हैं, ठीक है। जैसे अल्फाज, कुछ अल्फाज ऐसे मेरे मुंह से निकलते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, उसको तारीफ कहते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे निकलते हैं जो लोग उस पर कत्लेआम मचा देते हैं, उसको गाली कहते हैं, ताना कहते हैं। तो अल्फाज ही हैं जो मेरे ज़बान से तो निकल रही वो चीज़ें। ज़बान वही है, मुंह वही है, सोच वही है, नज़र वही है, सिर्फ अल्फाज बदल गए। किसी के वालिद की तारीफ़ कर दीजिए आप, बड़ा खुश होगा वो बंदा, और वही वालिद की तारीफ़ के अलावा वालिद की बुराई कर दें तो वो जूते मारने लग जाएगा। तो ऐसे ही है। तो जो हमल है उसके अंदर जो सितारे हैं, जो मंजिल है उसमें जो सितारे हैं उसका नाम है, मैंने लिख लिया है सब ताकि बताने में आसानी हो। सरतान और मीज़ान, ये दो जो इसके बुरुज हैं ये दोनों मुखालिफ हैं, दुश्मन है उसके। तो हमल के अंदर जो दिन आता है वो मंगल का दिन है। हमल मीज़ान के अंदर जो दिन है उसके अंदर जो जिस दिनों पे हुकूमत होती है वो मंगल के दिन का होता है। उसके आदाद 9 बनते हैं, मुफरद आदाद। और इसके उनसर जो है, उसका मिजाज जो है वो आतिशी मिजाज है, गर्म मिजाज है, ठीक है। और जो हुरूफ हैं, जो उसके अंदर हुरूफ आते हैं, अलिफ, लाम, आइन, या, जिस इंसान के नाम में अलिफ, नाम के शुरू में अलिफ या आइन लाम होगा उसका बुरुज जो होगा वो हमल होगा। इसी तरीके से जिन लोगों का बुरुज हमल है उनको पत्थर जो रास आएगा वो आएगा मरजान। बहुत महंगी चीज़ें हैं, कुरान ने मरजान की तारीफ़ करी है। और याकूत बहुत कम लोग इसको ले पाते हैं। इसी तरीके से ओपल, अकीक यमनी है। अकीक बहुत तरह की, अकीक सुलेमानी है, अकीक यमनी है, अकीक अरबी है, अकीक हिंदी है। तो इस तरह के बहुत सारे अकीक हैं और उसके रंग भी बहुत सारे तरह के हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर है, जो सुर्ख, बहुत गहरे सुर्ख याकूती रंग का जो होता है वो बेहतर चीज़ है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, सूरह रहमान में, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, समंदर से मोती निकलता है और मूंगा निकलता है। मूंगा जो लाल वाला होता है उसको मरजान कहते हैं। लुलु बोलते हैं मोती को अरबी में।
यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तारीफ़ करी अल्लाह ने कि मैं तुमको समंदर से मोती देता हूँ, मूंगा देता हूँ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोनों पत्थरों के बारे में, पत्थर तो नहीं है लेकिन पत्थर में ही गिनती आती है इस चीज़ों की, तो तारीफ़ है इसकी। तो मरजान पहनना चाहिए लोगों को जिनके नाम के आदाद 9 है और उनके नाम की शुरुआत अलिफ लाम या और आइन से आता है, उसका बुर्ज हमल होता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका हिंदी भी बना के सब डाल दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें हिंदी में है, जो हिंदू बिरादरी है या कोई और बिरादरी मजहब के लोग हैं, जो लोग चीज़ें एक ही हैं, नाम बदल दिया गया है। जैसे कि जहल है, हम लोग उसको जहल कहते हैं, बहुत मनहूस चीज़ है वो, उसको हिंदी में लोग शनि कहते हैं ना, शनि सवार हो गया, इसके ऊपर जहल सवार हो गया। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद हमल जो इसका दुश्मन है, जिन लोगों का मीज़ान सरतान होगा या मीज़ान होगा, हमल बुर्ज वालों से उनका जहन नहीं मिलेगा, सोच नहीं, नज़रिया नहीं मिलेगा, वो इख्तलाफ करेगा हमेशा एक दूसरे से। और दोस्त जो है वो असद और कूस है हमल वालों से, जिसका मीज़ान, इसका बुरुज असद और कूस होगा, उन लोगों का मिजाज मिलेगा एक दूसरे से, वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से खुश रहेंगे, जहन भी उन लोगों के एक दूसरे से मिला करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी। और जो हमल वाले लोग हैं वो लोग अक्सर बुखार और सर दर्द, इसी तरीके से जो सर की परेशानियां हैं, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, इसमें वो रहेंगे, चले जाएंगे, या हो सकता है जैसे कि हमल वाले का सर दर्द भी हो सकता है, बुखार में भी रह सकते हैं, अक्सर लोग बुखार में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी 2 अलामत है, पहचान है कि जिन लोगों के नाम का हुरूफ अलिफ लाम या और आयन आता है वो हमल वालों का बुरुज हमल है। ठीक है, और दूसरा कि जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं, 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में जो पैदा होते हैं उन लोगों का बुरुज भी हमल होता है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च से और 20 अप्रैल के बीच में ये हमल तारीख जो है, ये इसके 1 महीने तक इसकी हुकूमत होती है। और एक और चीज़ ज़हन में रखिए, आपने ये देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो ये सारे काम होते हैं, जैसे टैक्स अदा करना है या फिर इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हिंदुस्तान में सितारों के हिसाब से किए जाते हैं, क्योंकि हिंदी तारीख कुछ अलग है, इंग्लिश तारीख। अब देखिए, छुट्टी जितनी भी चीज़ें हैं, जो काम है, सब इंग्लिश के हिसाब से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में ये है और दिसंबर में वो है और जून में ये है और फला फला फला, लेकिन काम जो होता है वो सितारों के हिसाब से है। जैसे कि हमल ये पहला बुरुज है, एक है, हमल के बाद जो है वो सोर है, फिर जोज़ा है, इसी तरीके से सरतान है। तो हमल की जो तारीख है वो 20-21 मार्च से लेकर 20-21 अप्रैल तक है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में काम शुरू हो जाता है, ऑडिट का काम शुरू होता है, टैक्स जमा करते हैं लोग, स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सारी चीज़ें शुरू होने लगते हैं। ठीक है, तो आप एक बार और मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि जिन लोगों के नाम में अलिफ लाम या और आयन पहले आएगा, ठीक है, आ ला या ये सब पहले आएगा, उसका मिजाज आतशी होगा, मंगल के दिन कोई भी काम करेगा तो उसे फ़ायदा देगा। हमल उसका बुर्ज हमल है, हमल को देखा करे वो। रंग पीले रंग, गुलाबी रंग, हल्का नीला रंग इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। मरजान, याकूत, ओपर और अकीक यमनी पहनेंगे तो फ़ायदा होगा। बीमारी, बुखार, टेंशन, सर दर्द, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में परेशान रहेंगे, जैसे कि सर की बीमारियों में वो मुब्तला रहेंगे। जैसे सर में बहुत सारी बीमारियां हैं, आधे सर के दर्द है, आंखों की परेशानियां हैं, कान की परेशानियां हैं, उसके अलावा सर्वाइकल है, माइग्रेन है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जुनून है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। असद और कूस वाले लोग जो है उनके दोस्त होंगे, सरतान और मीज़ान वाले लोग जो है उनसे मिजाज नहीं मिलेगा, वो अच्छी मिजाज के होंगे। पत्थर व मरजान, याकूत, तोफल, यमनी पहनेंगे तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगले वीडियो में अब मैं सौर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इसका सितारा जो हमल का है वो मरीख है, मंगल जिसे कहते हैं हिंदी में, मरीख है। ठीक है।
तो जो लोग कुछ जानना चाहते हैं अपने सितारों के बारे में, अपनी राशियों के बारे में, अच्छा हाँ, बुरुज को हिंदी में राशि कहते हैं और हरकती मतलब हर एक सितारे को ग्रह कहते हैं। इस बात को ज़हन में रखिए। तो राशि में बता रहा था, हमल राशि, इसका हिंदी देख लीजिएगा क्या है, या मैं बता दूंगा अगली बार इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से मैं 12 राशियों के बारे में, 12 बुरुज के बारे में बताऊंगा, ग्रह के बारे में बताऊंगा। जो लोग अपने राशि, ग्रह, आदाद और मुफरद आदाद, अपने किस्मत, लकी नंबर, अपने मखरूती नंबर, इस तरह के अपने पत्थर, सितारे, जो भी चीज़, ताले, हरूफ जो जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9899984804। जो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं वो करना चाहें तो +91 हमारे देश का कोड है इंडिया का, +91 करके लगा के फिर आप 9899984804 पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।